अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो हमारा है चौथा लेक्चर है जूनियर जस्टिस सिस्टम एक्ट के हवाले से। जो हमारा क्या है चौथा एंड लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पूरे सेक्शंस जो है कवर करेंगे 11 से लेकर 27 तक। पहले जो हमने 10 सेक्शंस हैं वो कवर कर लिए हैं जूनियर जस्टिस सिस्टम एक्ट के हवाले से। आज का जो पहला सेक्शन है प्रोसीजर ऑफ जूनियर कोड, प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोड्स अंडर सेक्शन 11। अंडर सेक्शन 11 के हवाले से कौन सा प्रोसीजर होगा जुवेनाइल कोड का, जुवेनाइल कोड डील करने के लिए। कह रहा है जुवेनाइल कोड शैल फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर द कोड अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट। कि ये कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, सीआरपीसी का। सीआरपीसी का ये प्रोसीजर फॉलो करेगा अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस एक्ट। कि अगर जब तक कोई स्पेशल ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया हो, स्पेशल कोई ऐसी बात नहीं की गई हो, तब तक जो है हम जनरल लॉ जो है सीआरपीसी है उसको ही अप्लाई करेंगे। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब यह है कि अगर जब तक इसी लॉ में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया हो तब तक हम क्या करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के जो प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करते रहेंगे। क्या है, नो पर्सन शैल प्रेजेंट एट द सिटिंग ऑफ जुवेनाइल कोर्ट एक्सेप्ट। क्लास 2 के क्या कह रहा है कि नो पर्सन, वहां कोई भी बंदा प्रेजेंट नहीं होगा कोर्ट में। हालांकि हम ऑर्डिनरी देखें तो कोर्ट पब्लिक होती है और वहां अवाम कोई भी बंदा बैठ सकता है, मगर यहां क्या कह रहा है, नो पर्सन प्रेजेंट एट द कोर्ट। वो जुवेनाइल जो कोर्ट्स हैं वहां कोई बंदा, जो आम बंदा या कोई भी बंदा वहां प्रेजेंट नहीं होगा अनलेस एक्सेप्ट, जब तक कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए, जब तक कोई परमिशन कोर्ट से ना मिले। नो पर्सन शैल बी प्रेजेंट एट एनी सिटिंग ऑफ जुवेनाइल कोर्ट एक्सेप्ट स्टाफ ऑफिसर ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट। अब वो कौन कौन बंदे बैठेंगे, स्टाफ बैठेगी एक्सेप्ट ये बंदे स्टाफ एंड ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ये होंगे उधर। उसके साथ क्या है, पार्टीज ऑन केस बिफोर जुवेनाइल कोर्ट, पार्टीज होंगी उधर, बोथ साइड के पार्टीज होंगी। गार्जियन ऑफ द जुवेनाइल होगा, गार्जियन ऑफ द जुवेनाइल सच अदर पर्सन एज द जुवेनाइल कोर्ट टू बी प्रेजेंट। किसी और बंदे को जो है सच अदर पर्सन, जिसे जुवेनाइल कोर्ट जो है समझ रही है कि ये बंदा भी मौजूद हो, उसका लाजमी है मौजूद होना, तो वो बंदा भी मौजूद हो सकता है। सच अदर पर्सन एज जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्ट टू बी प्रेजेंट, उस बंदे को जुवेनाइल कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप प्रेजेंट हो। एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग द जुवेनाइल कोर्ट में इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जुवेनाइल्स डिसेंसी और मोरलिटी डायरेक्ट एनी पर्सन टू विथड्रॉ फ्रॉम कोर्ट फॉर सच पीरियड एज कोर्ट में डायरेक्ट। किसी बंदे को कोर्ट क्या है डायरेक्शन दे सकती है कि यू शुड विथड्रॉ, यू शुड विथड्रॉ फ्रॉम कोर्ट, विथड्रॉ फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट से आप बाहर निकल जाओ फॉर द डिसेंसी और मोरलिटी ऑफ चाइल्ड। उस अक्यूज की डिसेंसी, मोरलिटी, उसकी इज्जत के हवाले से किसी भी बंदे को किसी भी पीरियड के लिए कोई कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकती है कि आप कोर्ट से बाहर चले जाएं। मे बी वो उसके गार्जियन हो, वो कोई पार्टी हो या कोई विटनेस हो, कोई भी बंदा हो सकता है जिसको कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है। इफ एट एनी स्टेज प्रोसीडिंग द जुवेनाइल कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द अटेंडेंस ऑफ जुवेनाइल इज नॉट essential for the purpose of the trial, the juvenile court may dispense with at the attendance proceed with trial of the case in absence of juvenile। कि अगर जहां कोर्ट समझ रही है कि यहाँ जो है किसकी जरूरत नहीं है, कि जुवेनाइल का प्रेजेंस जो है ठीक नहीं है, जुवेनाइल ना आए, तो उसको डिस्पेंस विथ किया जाएगा। डिस्पेंस विथ मीन्स
उसको वहाँ प्रेजेंस होने के का जो क्या है माफ़ी दी जाएगी कि आप नहीं आए, विदाउट जो है आपकी प्रेजेंस हम ट्रायल को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जुवेनाइल कोर्ट किसको कर भी सकती है? When a juvenile who has been brought before a juvenile court is found to be suffering from serious illness, अगर जुवेनाइल को कोर्ट में लाया जा रहा है कि ये समझा जा रहा है कोर्ट की तरफ से ये जुवेनाइल क्या है, सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, कोई भी बीमारी से क्या है वो सफर कर रहा है, तो फिर ये कोर्ट डायरेक्शन देगी कि इसको जो है इसकी क्या है ट्रीटमेंट की जाए एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, स्टेट के एक्सपेंस पे उसका खर्चा स्टेट देगी और उसका इलाज किया जाएगा। ये कौन करेगा? ये कोर्ट की डायरेक्शन होगी। सेक्शन 12 है ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद एडल्ट पर्सन। क्या एडल्ट पर्सन के साथ जुवेनाइल का ट्रायल हो सकता है? ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विथ एडल्ट पर्सन, जबकि ये कानून ही स्पेशली बच्चों के लिए है कि वो बच्चे एडल्ट पर्सन से अलहदा हो कि उनका ट्रायल चले, उनका प्रोसीजर अलहदा हो और इन बच्चों का प्रोसीजर अलहदा हो, इन बच्चों को जेल में नहीं भेजा जाएगा। हाउएवर के जो एडल्ट हैं उनको जेल में भेजा जाता है। तो इसको अलहदा करने के लिए, इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए उन्होंने ये स्पेशल कानून साजी की है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो एडल्ट है उसके साथ जो है जुवेनाइल का ट्रायल हो? तो यहाँ एक प्रोविजन है इन्होंने दिया है कि कह रहे हैं कि उसके साथ भी हो सकता है। स्वागत वो कहाँ होगा? वो जुवेनाइल कोर्ट में होगा। ये ऑर्डिनरी कोर्ट में इनके साथ नहीं होगा और वो जुवेनाइल कोर्ट में हो सकता है। Not understanding anything contained in section 239 of the code or any other law for time being in force and subject to provision of the subsection 2 and 3, no juvenile may be charged with and tried for an offence together with an adult. अगर ज्वाइंटली चार्ज है, दो बंदे हैं, जुवेनाइल है एक एडल्ट है, जिन्होंने एक ही साथ रॉबरी की है, जिन्होंने एक ही साथ कोई जो है क्या किया है, कोई भी मर्डर किया है, ऐसा कोई भी जो है अफेंस किया है जो किसी भी कानून में क्या है जुर्म है, तो ज्वाइंटली अब उनका ट्रायल कैसे चले? 239 के मुताबिक कि उनका जो है सीआरपीसी में कि वो कौन कौन बंदे जो साथ जुर्म करेंगे उनको साथ जो है चल सकता है। मगर यहाँ नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग कंटेंट लिखा हुआ है, तो जो है 239 सीआरपीसी उसको ये सेक्शन क्या कर रही है? सुपरसीड कर रही है कि उनके साथ तो क्या होगा? नहीं होगा। नो जुवेनाइल मे बी ट्रीटेड मे बी चार्ज विथ द ट्राइड फॉर एन ऑफेंस टुगेदर विद एन एडल्ट, एडल्ट के साथ नहीं होगा। पहली बात सेक्शन 12 का क्लास 1 ये क्लियर कर रहा है। अ जुवेनाइल मे बी चार्ज विथ एंड टू ट्राई टुगेदर व्हेन एन with an adult by the juvenile court if the court is satisfied that it is a juvenile interest of justice to be hold a joint trial, के कह रहा है हो भी सकता है मगर वो जुवेनाइल कोर्ट में उसके साथ होगा। इन सिंपल के जो 239 है वो ये बता रहा है कि वो कौन बंदे हैं जिनका ज्वाइंटली ट्रायल चलेगा, जो ज्वाइंटली कोई भी ऑफेंस करेंगे उनका ज्वाइंटली ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो अब ये स्पेशल का लॉ है, ये बोल रहा है कि उनका साथ नहीं चलेगा। अगर साथ चलेगा, क्लास 2 कह रहा है कि वो फिर उसके अलग जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं चलेगा। फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वो जो ट्रायल है वो चल सकती है कहाँ? जुवेनाइल कोर्ट में। In case of joint trial, the juvenile court may be dispensed with the physical presence of the juvenile before it without any application to this regard. Juvenile may be allowed to join the court proceeding through the audiovisual technology link. वो लिंक के थ्रू अगर वो जुवेनाइल का एडल्ट के साथ ट्रायल है किसमें? जुवेनाइल कोर्ट में, तो फिर क्या किया जाएगा? जो जुवेनाइल है उसको डिस्पेंस विद किया जाएगा। उसको ये कहा जाएगा कि आप किसी सेफ जगह से हमें लिंक पे ज्वाइन कर ले, आपका लिंक से हम जो है ट्रायल करेंगे और आपका यहाँ आना इसके साथ होना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनका ये क्या है डिस्पेंस विद किया गया है। तो ये था सेक्शन 12। सेक्शन 13 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल। अगर कोई बंदा डिस्क्लोजर करता है,
आइडेंटिटी, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल, तो फिर वो उसको सजा मिलेगी, आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल अंडर सेक्शन 13 के मुताबिक क्या कह रहा है कि whoever prints or publish the name or any matter which may make known identity of juvenile, कोई भी बंदा क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट्स आर पब्लिश्ड नेम ऑफ द जुवेनाइल, नेम ऑफ द जुवेनाइल, डिस्क्लोजर द आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल, जुवेनाइल की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोजर करना नहीं करना है, वो प्रोहिबिट किया गया है। अगर वो करेगा कोई भी बंदा उसका नेम या कुछ, तो उसको क्या होगी, आइडेंटिटी ऑफ द जुवेनाइल शैल बी punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years and shall also liable to fine, कि उस बंदे को 3 years पनिशमेंट होगी, 3 years पनिशमेंट उसके साथ होगी, एंड shall also liable to fine। इसका मतलब ये कि यहां एंड दिया गया है तो ये दोनों होंगे। जब आर होता है तो कोई एक होता है, आर का मतलब क्या है, या ये ऑफ पनिशमेंट या ये पनिशमेंट, तो एंड के सूरत में दोनों मिलेंगे उसको। उसके साथ साथ शल लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है कि उसको 3 साल तक दिया जा सकता है, एंड शल इसलिए लगा गया है कि उसको फाइन एनी हाउ देना है, फाइन इसको एनी हाउ देना है अगर ऐसी कोई बात बंदा करे। नथिंग इन सबसेक्शन 1 extend to any printing or publication of the name of any matter which may make known the identity of juvenile if such printing or publication is by or under the order writing of the officer in charge of police station, the police officer making the investigation into such offense acting in good faith for the purpose of such investigation। कोई भी पुलिस ऑफिसर है, पुलिस वो अगर करता है उसके कंसेंट से आप कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर वो इस जुर्म में नहीं आएगा। बाय और विथ ऑथोराइजेशन राइटिंग ऑफ द जुवेनाइल ऑफ द नेक्स्ट स्किन ऑफ द जुवेनाइल, अगर आप उसके गार्जियन से अगर ऐसी कोई परमिशन ले कि आप प्रिंट या नेम ऐसी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं, फिर भी वो ये क्या है, जुर्म नहीं है। उसके साथ है whoever prints or publish any matter in relation to any proceeding of before the juvenile court with respect to juvenile without any previous permission of juvenile shall be punished with imprisonment of other description which may extend to 2 years and shall also liable to fine। report of probation officer, अब है सेक्शन 14, प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट देगा उसके हवाले से है सेक्शन 14। रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 14 क्या है रिपोर्ट में, द प्रोबेशन ऑफिसर शैल असिस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ जुवेनाइल कोड विद इन सच टाइम एज मे बी डायरेक्टेड टू द कोर्ट एट एनी स्टेज रिगार्डिंग। कह रहा है कि एक रिपोर्ट बनाएगा प्रोबेशन ऑफिसर ऑन द डायरेक्शन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट, किस रिगार्ड ये रिपोर्ट बनाएगा, जुवेनाइल्स कैरेक्टर, जुवेनाइल्स के कैरेक्टर के हवाले से, उसके कैरेक्टर के हवाले से, उसके साथ एजुकेशनल सोशल मोरल बैकग्राउंड, एजुकेशनल सोशल मोरल बैकग्राउंड के हवाले से, के साथ क्या है, जुवेनाइल्स एडमिशन ऑफ कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस इफ एनी मेड विद फ्री कंसेंट और वॉलंटरली, एनी एडमिशन, कि अगर ऐसी कोई भी एडमिशन कर रहा है, कोई ऐसी चीज मान रहा है या नहीं मान रहा है, एडमिशन मस्ट बी फ्री विद फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से दे वो जो एडमिशन, फ्री कंसेंट जिसमें अंडो इन्फ्लुएंस ना हो, किसी चीज की दबा ना हो,
कोई थ्रेट ना हो, कोर्शन ना हो, तो वो एनी एडमिशन रिगार्डिंग जुवेनाइल, उसके साथ है एनी एविडेंस दैट जुवेनाइल एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, एनी एविडेंस, एविडेंस के हवाले से। ये कौन रिपोर्ट देगा? ये प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को रिपोर्ट देगा, कोर्ट के डायरेक्शन से, इन रिगार्ड जुवेनाइल कैरेक्टर, एजुकेशनल, सोशल, मोरल बैकग्राउंड, एनी एडमिशन, फ्री कंसेंट, एनी एविडेंस, all legal and appropriate assistance provided at all levels to the juvenile for this understanding concept of consequences even to the child's family and guardian, step taken for the mediation। उसने कौन से स्टेप्स लिए हैं फॉर द मेडिएशन? स्टेप्स फॉर मेडिएशन कि उन्होंने थर्ड पार्टी के पास उन बंदों को भेजा है, नहीं भेजा है, कोर्ट में उसको नहीं लाया जाए, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास भेजे हैं, नहीं भेजे हैं, उसके स्टेप्स बताएगा उसने कौन से स्टेप लिए हैं। विद द कंप्लेनेंट और विक्टिम ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग जुवेनाइल टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर और रिलीज ऑन प्रोबेशन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर सबमिटेड टू द जुवेनाइल कोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। और वो जो रिपोर्ट भेजा जाएगा कोर्ट को वो कॉन्फिडेंशियल होगा, वो पब्लिक नहीं होगा, वो किसी को इन्फॉर्म करने के पाबंद नहीं होगा, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आएगा। द जुवेनाइल कोर्ट में if so thinks fit the communicate substance of report to the juvenile guardian, and where any one of the dispute contents or views contained therein, the juvenile court may give juvenile or guardian as case may be opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। powers of juvenile court to order for release। अब वो जुवेनाइल कोर्ट के पास वो कौन से पावर्स हैं जो उस जुवेनाइल अक्यूज्ड को रिलीज करने के हवाले से वो कौन से आर्डर पास कर सकती है जुवेनाइल कोर्ट अंडर सेक्शन 15 पावर्स ऑफ जुवेनाइल। पावर्स ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू ऑर्डर फॉर रिलीज अंडर सेक्शन 16 15 अंडर सेक्शन 15 कह रहा है कि इन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 14 and on conclusion of any inquiry, investigation or trial, the juvenile court may, keeping in view the best interest of child, pass an order for release juvenile offender after victim or complainant as case may be pardon him। juvenile court उसको पार्डन कर सकती है, पार्डन दे के, पार्डन हिम माना माफी उसको दे के। अब आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ 40 अंडर सेक्शन 40 में जो प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है इन रिगार्ड रिपोर्ट दी है, उसको देखते हुए ये कंक्लूजन निकाल रहा है कि उसको माफ करना, उसको माफ किया, या जो है प्रोवाइड दैट द जुवेनाइल कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिलीज द जुवेनाइल ऑर्डर इवन इफ द विक्टिम कंप्लेनेंट ऑफ वार्डन। अगर विक्टिम उसको क्या कर रहा है, प्रोवाइड दैट द जुवेनाइल कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिलीज द जुवेनाइल ऑफेंडर इवन इफ द विक्टिम और कंप्लेनेंट पार्डन, कंप्लेनेंट है या विक्टिम है, वो क्या कर रहा है, उसको पार्डन कर रहा है, माफ कर रहा है, उसके बावजूद भी कोर्ट उसको रिलीज नहीं कर सकती। किन हालात में ऐसा हो सकता है? वो हालात ये हैं कि इफ द जुवेनाइल कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग कंसीडर दैट सच रिलीज इज आइदर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। वो रिलीज पब्लिक पॉलिसी या जो है स्टेट के अगेंस्ट हो तो फिर उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। पास एन ऑर्डर फॉर द कम्युनिटी सर्विस, कोई कम्युनिटी सर्विस के लिए ऑर्डर पास कर दे, कम्युनिटी सर्विस कि आप जाओ, रोड पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको पानी दे दो, या कहीं बैठ जाओ, टिकटें काटो 1-2 दिन के लिए, ऐसी कोई भी पनिशमेंट दी जाए, किसी पब्लिक प्लेस पे ऐसा कोई काम बताया जाए तो उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। डायरेक्ट द जुवेनाइल ऑफेंडर टू बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन फॉर अ गुड कंडक्ट एंड प्लेस जुवेनाइल ऑफेंडर एंड केयर ऑफ द गार्जियन ऑफ एनी सुटेबल पर्सन
तो उसको प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिशमेंट direct the probation officer to submit probation report prescribed manner provided if the juvenile offender fails to comply with the order of the order violate the condition of the order of release or on the probation the juvenile court may pass an order as it think fit including cancellation of probation order। कोई प्रोबेशन आर्डर भी जारी कर सकता है कि आप इसको कुछ दिन के लिए छोड़ो, प्रोबेशन ऑफिसर के पास छोड़ो या किसी बंदे के सुटेबल पर्सन के पास छोड़ो, इसको देखो कि ये ठीक चल रहा है या नहीं, वो आर्डर को जो है वायलेट तो नहीं करा है। तो उसके बाद अगर करा है तो उसको ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग जुवेनाइल टू बी सेंट टू जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर until he attains the age of 18 years or till the completion of period of imprisonment whatever। इसको जुवेनाइल ऑर्डर ये पास कर सकता है, इसको जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए। जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर जब तक ये 18 साल तक का नहीं हो रहा तब तक इसको उधर भेजा जाए, या जो इसकी जो पनिशमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा। ऑर्डर्स शैल नॉट पास्ड विद रिस्पेक्ट टू जुवेनाइल, ये हमारा सेक्शन नंबर है 16 कि वो कौन से आर्डर हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जुवेनाइल पास नहीं किए जा सकते बाय द कोर्ट या किसी अथॉरिटी से। वो कौन से आर्डर्स हैं? ऑर्डर्स शैल नॉट बी पास्ड in respect of juveniles under section 16। orders that shall not be passed, orders that shall not be passed in respect to a juvenile, no person passed with respect to a juvenile under section 16, no person who was a juvenile offender at the time of commission of an offense shall be awarded punishment of death। punishment of death नहीं दिया जा सकता। जुवेनाइल के लिए कोई भी ऐसा आर्डर नहीं पास किया जा सकता जो पनिशमेंट ऑफ डेथ का काज बने, डेथ का नहीं दिया जा सकता। जुवेनाइल ऑफेंडर शैल बी कमिटेड टू प्रिजन ऑर्डर लेबर पुट इन फीटर हैंडकफ्ड, उसको हैंडकफ नहीं, नो हैंडकफ, उसको हैंडकफ भी नहीं लगा जाती मगर लगाए जा सकते हैं अगर ये खौफ हो कि ये भाग जाएगा, 16 साल से ऊपर है, ये जो है यंग है, ये भाग जाएगा, अगर ये रीज़न बिलीव हो उनके पास तो फिर ये हैंडकफ भी लगाए जा सकते हैं। और कारपोरल पनिशमेंट उनको नहीं दी जा सकती, जिस्मानी ऐसी कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये जो हैं कुछ आर्डर्स हैं ये नहीं पास की जा सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। और स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है वो सेक्शन 70, स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल। सेवनटीन में क्या कह रहा है? फीमेल जुवेनाइल क्या है? मेल जुवेनाइल कि नो फीमेल जुवेनाइल shall in any circumstance be apprehended or investigated by a male police officer or released on probation under supervision of male officer। कि कोई भी नो मेल ऑफिसर, कोई मेल ऑफिसर, मेल प्रोबेशन ऑफिसर इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता मगर फीमेल को फीमेल ही अरेस्ट करेगी। कौन करेगा? फीमेल। और a female juvenile shall only be kept a juvenile rehabilitation center established certified exclusively for female inmates। इसको कहाँ रखा जाएगा? एक्सक्लूसिवली
मेड फॉर फीमेल। जो फीमेल के लिए बनाए गए हैं वहाँ उनको रखा जाएगा, जैसे कि दारुल अमान है, मोस्टली इनको इधर ही रखे जाते हैं दारुल अमान में, कि मर्दों के साथ या मर्द कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर इसकी जो अपील है विद इन 30 डेज, अपील का जो सेक्शन है वो 18 में है कि जुवेनाइल के हवाले से अगर कोई भी अपील करना चाहे, जो अग्रीव्ड पार्टी है, एनी पर्सन कन्वर्टेड बाय ए जुवेनाइल कोर्ट मे प्रीफर एन अपील अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कोड, कि ये कोड के हवाले से कि ये इसकी जो अपील है कहाँ होगी, अंडर सेक्शन 18, इनकी जो अपील है हाई कोर्ट में होगी। जो अग्रीव्ड पार्टी अगर अपील करना चाहे तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसकी टाइम पीरियड है विद इन 30 डेज प्रीफर एन अपील अगेंस्ट, कि विद इन 30 डेज, 30 डेज में इनको अपील करना है 817 CRPC सेक्शन 417 ऑफ द कोड। 19 में है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड विथ कन्विक्शन। अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो रहा है, चाइल्ड है, कह रहा है कि ऐसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड है किसी कन्विक्शन के साथ, तो चाइल्ड के लिए वो रिमूव किए जाएंगे। अगर वो किसी बंदे को, वो कन्विक्शन के वजह से कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिमूव किया जाएगा। किसके लिए? चाइल्ड के लिए। कह रहा रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड विथ कन्विक्शन, जो कन्विक्शन के मुतालिक ऐसे कोई मामलात हैं जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो चाइल्ड अगर कन्विक्ट भी हो तो किसी मामले में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा सेक्शन 19 के मुताबिक। और है एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन होम्स, कोई ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए जाएंगे एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सर्टिफाई किसी भी इदारे को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है कि आप ऑब्जर्वेशन होम बनाएं या आप अपने पास रखें। और जो बनाए जाएंगे 21 में, वो ऑब्जर्वेशन होम को जो है विथड्रा भी गवर्नमेंट से किया जा सकता है, पावर टू विथड्रा द ऑब्जर्वेशन होम्स। और इसके साथ इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर in order to report the juvenile court or juvenile justice committee on measure the being taken for the के इंस्पेक्शन भी ऑब्जर्वेशन होम में किया जा सकता है। 23 में एक्ट ओवरराइड अदर लॉज, जो अदर लॉज हैं 23 के मुताबिक उन एक्ट को ये ओवरराइड करेगा, इसका जो इफेक्ट होगा ये सुपरसीड करेगा जनरल लॉज को। ये क्या है? स्पेशल लॉ है, इसलिए 23 में कह रहा है कि ये ओवरराइड करेगा। पावर टू मेक रूल्स, इसके लिए जो रूल्स हैं ये गवर्नमेंट बनाएगी बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट में। और 25 में जो है इस एक्ट को क्या किया गया है? रिपील, कौन सा आया? JJSO, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस को सेक्शन 25 में रिपील किया गया है। ये जो है कंप्लीट जो है, आज जो है हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट डे में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।